बिहार के लिए मौका बेहद खास था क्योंकि बिहार को नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना के तहत पटना के गायघाट से एफसीआई का 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हो गया। यह पटना के गायघाट बंदरगाह से गंगा के रास्ते कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह और वहां से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचेगा। इस मौके पर विभाग के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अश्वनी चौबे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के जहाजरानी मंत्री खालिद महमूद चौधरी ने भी शिरकत की। 600 करोड़ लागत से इसको आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि अगले दिनों में हमारे इसी नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की जनता को अपने उत्पादित सामग्री देश और विदेश की बाजार में बिकने के लिए एक सुनहरा मौका मिले और उसी हिसाब से नेशनल वाटरवेज 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र इस नदी को भी बांग्लादेश होके गंगा से जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से संभव हुआ है और अगले दिनों में दोनों नदियों को सागर से जोड़ के हमारे देश की जनता को दुनिया का बाजार में अपना पहचान बनाने के लिए मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बड़े उपलब्धि है आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के सिलसिले। भारत के 123 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इनमें से 23 को विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को जलमार्ग से जोड़े जाने की इस ऐतिहासिक पहल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत यह उपहार दिया है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल का उत्पादन बांग्लादेश, नेपाल से लेकर भूटान तक पहुंचेगा। साथ ही बिहार के सारण जिले के कल्लू घाट बंदरगाह का शिलान्यास भी बिहार में व्यापार की स्थिति को जरूर बदलेगा। पटना सिटी से टाइम 8 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। बिहार के लिए मौका बेहद खास था क्योंकि बिहार को नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना के तहत पटना के गायघाट से एफसीआई का 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हो गया। यह पटना के गायघाट बंदरगाह से गंगा के रास्ते कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह और वहां से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचेगा। इस मौके पर विभाग के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अश्वनी चौबे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के जहाजरानी मंत्री खालिद महमूद चौधरी ने भी शिरकत की। 600 करोड़ लागत से इसको आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि अगले दिनों में हमारे इसी नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की जनता को अपने उत्पादित सामग्री देश और विदेश की बाजार में बिकने के लिए एक सुनहरा मौका मिले और उसी हिसाब से नेशनल वाटरवेज 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र इस नदी को भी बांग्लादेश होके गंगा से जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से संभव हुआ है और अगले दिनों में दोनों नदियों को सागर से जोड़ के हमारे देश की जनता को दुनिया का बाजार में अपना पहचान बनाने के लिए मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बड़े उपलब्धि है
आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के सिलसिले भारत के 123 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इनमें से 23 को विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को जलमार्ग से जोड़े जाने की इस ऐतिहासिक पहल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत यह उपहार दिया है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल का उत्पादन बांग्लादेश, नेपाल से लेकर भूटान तक पहुंचेगा। साथ ही बिहार के सारण जिले के कल्लू घाट बंदरगाह का शिलान्यास भी बिहार में व्यापार की स्थिति को जरूर बदलेगा। पटना सिटी से टाइम 8 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।